बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ महमूद मोहिउद्दीन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, ये वीडियो आइल्स की स्पीकिंग पार्ट 1 के लिए है और ख़ासकर उन तलबा के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स की स्पीकिंग 1 में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। टॉपिक नंबर 1, फैमिली के मुताल्लिक किस तरह के सवालात किए जा सकते हैं आइल्स की स्पीकिंग पार्ट 1 में, और टॉपिक नंबर 2, आपकी रेजिडेंशियल एरिया जहां पे आप रहते हैं उसके बारे में किस तरह के सवालात किए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो का यही उन्वान रहेगा, इसको आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है अबाउट फैमिली। देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 में सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, या उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि हमें किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप जब आइल्स की स्पीकिंग टेस्ट देने के लिए चले गए और एग्जामिनर के सामने आप बैठे, तो सबसे पहले अगर उसने आपको कोई एक टॉपिक से स्टार्ट किया तो वो उसी टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाता चला जाएगा और आपसे उसी के बारे में सवालात करेगा। जैसे अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर वो आपको फैमिली के बारे में पूछता है तो किस तरह के सवालात आपसे वो पूछ सकता है। मैं मिसाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। ठीक है, ये तो अब आसान सा है, आप सब बता सकते हैं कि मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। वी हैव 6 फैमिली मेंबर्स, माय पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। क्लियर, सिबलिंग्स बहन भाई, पेरेंट्स वालिदैन। अब जब आपने ये बता दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, कि आपके कितने बहन भाई हैं। ये भी एक सादा सवाल है, लेकिन इससे हम आगे बढ़ते बढ़ते और मजीद सवालात करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो वो एक्सपेक्टेडली आपसे ये पूछ सकता है कि आर यू क्लोज विद योर फैमिली। अब इसका मतलब क्या है, आर यू क्लोज विद योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली के करीब हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली के करीब नहीं होते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम, ये हमारा फरीजा है कि हम अपने फैमिलीज के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। दूसरा, और इससे आगे जो क्वेश्चन है कि डू यू लिव विद योर फैमिली और आर यू ऑन योर ओन। क्या मतलब है कि डू यू लिव विद योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और आर यू ऑन योर ओन, या फिर आप बिल्कुल सेपरेट अकेले रहते हैं। ये भी एक सवाल बनता है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपने इसकी तैयारी करके जानी है कि क्या आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो फैमिली के साथ ही रहते हैं, लेकिन बाज़ तालिब इल्म ऐसे हैं जो फैमिली के साथ नहीं रहते। तो इस सवाल को भी आपने लाजमी तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू योर पेरेंट्स डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू योर पेरेंट्स डू फॉर अ लिविंग, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए क्या करते हैं। तो आप इस जुमले में आप उनको पेरेंट्स का काम बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कि माय फादर इज अ जॉब होल्डर, वेदर यू कैन से दैट माय फादर इज अ बिजनेसमैन, और आपको बेहतर पता है कि आपके जो वालिद जो करते हैं। एंड माय मदर इज ए हाउस वाइफ। हम पाकिस्तानियों की ज़्यादातर यही है कि अगर वो आपसे पूछे तो आप कहें कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनमें वालिद साहब जो हैं फलां काम करते हैं और वालदा जो है वो हाउस वाइफ है। तो इस तरह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो डू यू हैव एनी फैमिली ट्रेडिशंस और रिचुअल्स, डू यू हैव एनी फैमिली ट्रेडिशंस और रिचुअल्स। ट्रेडिशंस और रिचुअल्स कहते हैं रिवायात। क्या आपकी फैमिली की कुछ खास रिवायात हैं, या आपकी फैमिली के कुछ खास रिवाज हैं। ट्रेडिशंस रिवाज को कहते हैं, रिचुअल्स रिवाज कहते हैं। तो अगर आप कहते हैं जी बिल्कुल रिवाज हैं और बिल्कुल रिवायात हैं, तो आपने इसके बारे में भी आंसर तैयार कर लेना है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को दोहरा रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। फिर एक वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आंसर्स भी इस वीडियो में लेकर आएंगे और वो भी आंसर आप दे सकते हैं। आइडियाज में आपको देता जाता हूं। अगर आपने लाजमी तौर पे ये टॉपिक तैयार कर लेना है अपनी फैमिली की रिवायात रिवाज के बारे में, ताकि अगर आपसे पूछता है तो आप उसको आंसर दे सकें।
ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर यू द ओल्डेस्ट, यंगेस्ट और द मिडिल चाइल्ड? क्या आप सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं, या मिडिल पे आते हैं? तो आपको मैंने इसका आंसर करवाया हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल हमारे पास मौजूद है वो है कि डू यू हैव एनी नीसेस और नेफ्यूज? नीसेस और नेफ्यूज, भांजे भतीजे हैं आपके? सो डेफिनेटली हम में से हर एक के होते हैं और बाज के नहीं होते। तो आप कह सकते हो कि आज अभी मेरे भांजे और भतीजे नहीं हैं, तो आप इसको भी क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो है आर देयर एनी फैमिली मेंबर्स यू आर पर्टिकुलरली क्लोज टू? क्या मतलब है कि क्या कोई ऐसा फैमिली मेंबर है कि जिसके साथ आप खास तौर पर जुड़े हुए हों या उससे क्लोज हों? तो हम सब जानते हैं कि बाज़-औक़ात हम में कोई एक सिस्टर होती है जिससे हम जुड़े हुए होते हैं, ज़्यादा बात उससे शेयर करते हैं, और बाज़-औक़ात दो ब्रदर जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, क्लोज होते हैं। या हम जो है अपनी अब ज़्यादातर तो हम अपनी वालदा के साथ क्लोज होते हैं, कोई भी बात शेयर करनी हो तो वालदा के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल भी वो पूछ सकता है, तो इसका आंसर भी आपने तैयार करके जाना है। इंशाल्लाह मैं भी इस पर एक मजीद वीडियो बनाऊंगा आंसर्स पे भी। इसकी ये वीडियो फिलहाल क्वेश्चंस पर ही है। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट्स योर रिलेशनशिप लाइक विद योर पेरेंट्स? कि आपके वालिदैन से आपका कैसा ताल्लुक है? कितना खूबसूरत सवाल है। व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, कि किस तरह का ताल्लुक है आपके पेरेंट्स के साथ, इसके बारे में आपने आंसर तैयार करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी इंशाल्लाह इसको मैं आंसर तैयार करवा के इसको वीडियो में इंशाल्लाह ले आऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डू यू हैव एनी फैमिली पेट्स? ये तो पूछा जाता है बड़ी दफा कि डू यू हैव एनी फैमिली पेट्स? क्या आप कोई फैमिली ऐसा जानवर रखते हैं जो कि पालतू हो आपकी फैमिली ने? अगर वो आपसे पूछता है, अगर है तब भी, नहीं भी है तब भी आपने इसका आंसर तैयार करना है, और ये भी एक्सपेक्टेडली वो पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है वो ये है कि हैव यू एवर ट्रेवल्ड विद योर फैमिली? हैव यू एवर ट्रेवल्ड विद योर फैमिली? क्या कभी आपने अपनी फैमिली के साथ सफर किया? जाहिर बात है हम जाते ही रहते हैं नानों के घर, तो ये जो इसका आंसर रहेगा हैव यू एवर ट्रेवल्ड विद योर फैमिली। सो इसको आपने ज़रा अच्छे से करना है। अगर आपने कहना है यस मैंने ट्रैवल किया है, तो साथ साथ आपने प्लेस कहाँ गए थे, कब गए थे, कितने देर के लिए गए थे, और फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स आपके साथ थे। उर्दू में समझाने का मकसद मेरा ये रहता है कि आपको एक एक चीज़ वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। फिर इंशाल्लाह जब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इसके आंसर्स पे एक जामिया वीडियो, एक मुकम्मल वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि आर देयर एनी फैमिली मेंबर्स हु लिव इन डिफरेंट कंट्रीज? कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो दूसरे मुल्क में रहता हो। जैसे हम में से बहुत से भाई बाहर गए होते हैं, हम में से बाज़-औक़ात बाबा जो हैं वो बाहर जॉब कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो आपने इस बारे में भी देखना है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ये भी देख लें कितनी बड़ी एक सेंस है फैमिली, लेकिन कितने क्वेश्चन जो है वो बना के आपके सामने पेश कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फैमिली के बारे में भी ये भी तैयार करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स विद यूनिक टैलेंट्स और हॉबीज? कितना खूबसूरत है कि क्या आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो एक खास तरह की हॉबी मशगला रखता हो। आपके पास देखें बाज भाई ऐसे होते हैं जो नात खां होते हैं, नात पढ़ते हैं, लेवल की कमाल करते हैं, वो बहुत मशहूर होते हैं। आप कहते हैं जी बिल्कुल उसकी हॉबी है, वो बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, नात पढ़ता है, हमारे जो रिलीजियस सॉन्ग्स हैं वो पढ़ता है, नाते पढ़ता है। या फिर बाज़ औक़ात आपके ब्रदर्स में कुछ ऐसी खासियत होती है, कोई कराटे खेलता है या कुछ, या ज़्यादातर पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जाती है, तो आपका भाई है वो क्रिकेट में बेहतरीन है। तो आप ये चीज़ें भी तैयार करें, ये चीज़ें भी तैयार करें कि आपके फैमिली मेंबर में कोई एक खास आदमी है जिसकी खास क्वालिटी है, आपको पता होनी चाहिए, ताकि वो आपसे पूछे तो आपको इसका आंसर आए। टोटल हमने यहाँ पे जो है वो 13 सवालात को डिस्कस किया, बहुत ही अहम सवालात हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप आइल्स के स्पीकिंग पार्ट 1 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं अब रोज़मर्रा की बुनियाद पर नहीं तो 1-2 दिन बाद वीडियोस बनाता रहूँगा पार्ट 1 पे, ताकि आपके लिए फ़ायदा होता रहे और आप जितने सवालात दिमाग में डालेंगे उतने ही आंसर्स को करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह होपफुली
कि ये सवालात आपके काम आए, और अगर वो फैमिली के बारे में पूछेगा तो इन सवालात में से लाजमी पूछेगा, और अगर आपको ये सवालात करने आ गए तो आप फैमिली के टॉपिक को पूरा कर लेंगे। मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, और मुझे हाफिज महमूद मोइनुद्दीन को इजाज़त दें। आइल्स की क्लास के लिए या किसी किस्म के मवाद नोट्स के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।